बिलव्ड स्टूडेंट्स, वेलकम टू CVKYS। आज हम लोग इस वीडियो में फाइनल अकाउंट के कुछ और एडजस्टमेंट डिस्कस करेंगे। फाइनल अकाउंट करने के समय एडजस्टमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और जितना ज़्यादा एडजस्टमेंट आपको पता है कि कौन सा आइटम कहाँ इफ़ेक्ट करेगा, उतना ज़्यादा फाइनल अकाउंट का सम सही करने में आपको मदद मिलेगी। तो जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं उनसे रिक्वेस्ट रहेगा कि वो फाइनल अकाउंट के ऊपर जो हमारा सेट 1, 2, 3 फॉर्मेट डिस्कशन है और उसके बाद सेट 1, 2 जो एडजस्टमेंट की डिस्कशन है उसको जाकर ज़रूर देखें। प्ले लिस्ट में आपको सेम 1 के प्ले लिस्ट में वो चीज़ आपको मिल जाएगी। उसके बाद फिर आप लोग इस सेट में आइए तो आपको और ज़्यादा क्लियरेंस मिलेगा। हम लोग 1 से लेकर 30 तक का एडजस्टमेंट डिस्कस कर चुके थे। आज 31 से स्टार्ट करेंगे और इसी तरीके के कुछ एडजस्टमेंट सीखेंगे कि वो फाइनल अकाउंट के ऊपर किस तरीके से इफ़ेक्ट डालते हैं। 31 नंबर में आप देखोगे मेंशन किया है फॉर गुड्स सोल्ड बट रॉन्गली क्रेडिटेड टू परचेज अकाउंट। गुड्स बेचा गया लेकिन गलती से कहाँ दिखा दिया गया है? परचेज के क्रेडिट में। परचेज का डेबिट बैलेंस होता है, अगर इसको क्रेडिट कर दिया गया इसका मतलब परचेज को घटा दिया गया। तो एडजस्टमेंट क्या होगी? सेल्स हुआ है तो पहले सेल्स के साथ ऐड होगा और जो परचेज को गलती से घटा दिया गया था हम लोग परचेज को भी बढ़ा देंगे, मतलब परचेज में भी ऐड करेंगे। तो देखिए इसकी एडजस्टमेंट क्या मेंशन की हुई है, इट इज़ टू बी एडेड विथ परचेज एंड सेल्स, मतलब सेल्स में भी जोड़ना है क्योंकि सेल हुआ है हमारा, सेल बढ़ना चाहिए, और परचेज में भी जोड़ना है क्योंकि गलती से परचेज को क्रेडिट करके घटा दिया गया था। ठीक है, तो ये दोनों इफेक्ट जाएगा किस में? ट्रेडिंग अकाउंट में। 32 मेंशन कर रहा है द गुड्स रिटर्न फ्रॉम कस्टमर बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। गुड्स रिटर्न हुआ लेकिन वो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुआ। अगर आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स किए होंगे तो ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में भी आता है। इसको हम लोग बोलते हैं एरर्स ऑफ ओमिशन, मतलब कि कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ और उसकी रिकॉर्ड बुक में नहीं हुई। एडजस्टमेंट एंट्री में भी आपको ये मिलेगा और फाइनल अकाउंट में भी ये ट्रीटमेंट आ गया हमारे सामने। फॉर गुड्स रिटर्न फ्रॉम कस्टमर बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। तो क्या एडजस्टमेंट दिखाना है? इट इज़ टू बी डिडक्ट फ्रॉम, सिर्फ डेटर्स लिखा है, यहाँ सेल्स लिखना भूल गया, ये आप ध्यान रखिएगा। इट इज़ टू बी डिडक्ट फ्रॉम सेल्स होगा एंड डेटर। ठीक है, आपको सेल से इसको घटाना है क्योंकि ये रिटर्न हुआ है और इसको डेटर से भी लेस करना है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है फॉर गुड्स रिटर्न टू सप्लायर बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। हमने अपने सप्लायर को गुड्स रिटर्न भेजा, मतलब ये परचेज रिटर्न है, वो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो इसको हम लोग करेंगे इट इज़ डिडक्ट फ्रॉम परचेज, परचेज से माइनस किया जाएगा, एंड क्रेडिटर्स, परचेज का था इसलिए हम लोग इसको परचेज से माइनस करेंगे, और बैलेंस शीट में जब लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स दिखाएंगे तो इसको क्रेडिटर से भी लेस किया जाएगा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट आपको मिलेगा फॉर गुड्स परचेज एंड रिकॉर्डेड इन द बुक्स बट नॉट येट रिसीव्ड, मतलब गुड्स हम लोग परचेज किए हैं, रिकॉर्ड भी कर लिए लेकिन अभी तक गुड्स रिसीव नहीं हुआ, दैट मीन्स वो गुड्स अभी भी हमारा रास्ते में ही है। एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है? इट इज़ टू बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में इसको दिखा देंगे हम लोग, एंड इट इज़ टू बी शोन इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट एज गुड्स इन ट्रांजिट, मतलब गुड्स अभी तक हमारे पास पहुंचा नहीं, दैट मीन्स वो रास्ते में है, तो हम लोग उसको गुड्स इन ट्रांजिट बोलकर दिखा देंगे। कहाँ? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट के एसेट साइड में। ठीक है, तो एडजस्टमेंट सिंपल है और अगर आप इसको लिख के रखते हो तो चीज़ें आपके दिमाग में भी रहेंगी और सम्स करने के समय हेल्प भी करेंगी। सिर्फ सुनने से नहीं होगा, कॉपी पेन लेकर बैठिए और कॉपी पेन लेकर बैठकर इसको खुद लिखते भी रहिए कि ये वाली लाइन अगर दी है एडजस्टमेंट में तो हम लोग उसका ये इफेक्ट दिखाएंगे। 35 नंबर एडजस्टमेंट बोल रहा है फॉर ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू आपने कम दिखा दी है, अंडर वैल्यूड कर दिया मतलब कम दिखा दिया, तो क्या करेंगे? इट इज़ टू बी एडेड विथ ओपनिंग स्टॉक एंड इट इज़ टू बी एडेड विथ कैपिटल।
तो ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक में ऐड होगा, जितना से कम हुआ है जितना से घटाए हैं फिगर दिया रहेगा सम्स में, और वही अमाउंट हम लोग क्या करेंगे फिर कैपिटल में जाकर भी ऐड करेंगे। यहाँ पर नेट इफेक्ट करके भी दिखा रहा है, आपको इतना इफेक्ट फाइनल अकाउंट में दिखाना नहीं होता, एडजस्टमेंट ध्यान में रखनी पड़ती है और उसको डायरेक्ट ऐड या लेस करना पड़ता है। नेक्स्ट बोल रहा है फॉर ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू ज़्यादा दिखा दी आपने, तो अगर ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू ज़्यादा दिखा दिए हैं तो उसको आप क्या करोगे, लेस करोगे। इट इज़ टू बी डिडक्ट फ्रॉम ओपनिंग स्टॉक एंड डिडक्ट फ्रॉम कैपिटल, और इसको आपको फिर डिडक्ट करना पड़ेगा किससे, कैपिटल के साथ में। ठीक है, यहाँ पे मेंशन किया था कि इसको डिडक्ट करना है ओपनिंग स्टॉक से और फिर किसके साथ डिडक्ट करना है, कैपिटल के साथ में, ये ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट दिखा रहा है फॉर क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड, क्लोजिंग स्टॉक कम दिखा दिया गया तो इसका इफेक्ट हम लोग दिखाएंगे, द क्लोजिंग स्टॉक इज टू बी इंक्रीज्ड टू दैट एक्सटेंट टू द क्लोजिंग स्टॉक इज रिड्यूस। मतलब क्लोजिंग स्टॉक अगर कम आप दिखा दिए हो तो जितने वैल्यू से कम दिखाए हो, मेंशन क्या रहेगा, 10,000 से कम दिखा दिए, 5,000 से कम दिखा दिए, तो जितने से कम दिखाए रहेंगे उतना वैल्यू हम लोग क्लोजिंग स्टॉक में ऐड करेंगे। और यहाँ देखिए सिर्फ लिखा है क्लोजिंग स्टॉक में ऐड करेंगे, ये खुद ब खुद दो जगह इफेक्ट कर देगा, क्योंकि आप लोग फाइनल अकाउंट बनाए हैं तो आपको पता है कि वो क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग दो जगह दिखाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट के एसेट साइड में। तो ये जो यहाँ पर मेंशन कर रहा है कि हमको क्लोजिंग स्टॉक को इंक्रीज़ करना है, ये इंक्रीजमेंट दोनों जगह हो जाएगी, ट्रेडिंग के सीआर में भी हो जाएगी और बैलेंस शीट के एसेट साइड में भी हो जाएगी। नेक्स्ट लिख रहा है फॉर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड, अगर क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा दिखा दिए हैं तो क्लोजिंग स्टॉक इज टू बी रिड्यूस टू दैट एक्सटेंट द क्लोजिंग स्टॉक इज इंक्रीज। मतलब क्लोजिंग स्टॉक से को उतने फिगर से रिड्यूस कर देना है जितने से आपने क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाकर दिखाया है, और जब क्लोजिंग स्टॉक रिड्यूस होगा तो वो दोनों जगह इफेक्ट करेगा, ट्रेडिंग के सीआर में भी और बैलेंस शीट के एसेट साइड में भी। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है फॉर गुड्स इन ट्रांजिट, गुड्स अभी रास्ते में है तो इसके लिए लिखा है इट इज़ टू बी शोन इन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट एंड शोन इन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाना है और बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो करना है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है 40 नंबर फॉर गुड्स गिवन टू स्टाफ इन सेटलमेंट ऑफ देयर वेजेज एंड सैलरी। जैसे किसी स्टाफ को सैलरी और वेजेस देना था, वो हमने उसको सैलरी और वेजेस नहीं देकर बिजनेस से कुछ गुड्स निकाल कर दे दिया। तो आप लोग ये पहले भी जानते हो, पहले से भी सुने हो कि गुड्स का कोई भी ट्रीटमेंट होता है तो वो जनरली परचेज या ओपनिंग स्टॉक को इफेक्ट करता है। इसलिए आप देखिएगा यहाँ पे एडजस्टमेंट क्या मेंशन किया है, इट इज़ टू बी डिडक्ट फ्रॉम परचेज एंड इज़ एडेड विथ वेजेज और सैलरी। मतलब अगर आप गुड्स दे दिए हो स्टाफ को वेजेज और सैलरी के सेटलमेंट के लिए तो ये आपको डिडक्ट करना होगा परचेज से, क्योंकि गुड्स आप निकाल के दे रहे हो, परचेज कम होगा, एंड इज़ एडेड विथ वेजेज और सैलरी, और वेजेज और सैलरी में आप इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ तक की एडजस्टमेंट उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। हम लोग कुछ नए एडजस्टमेंट के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।